चलिए चालू करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयणीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोवे सवसाहुणम्। ज्ञानी तपस्वी मुनिवरों को रिद्धियाँ उपलब्ध हों, पर रिद्धियों की सिद्धियों पर रंचन वे मुक्त हो। वे तो निरंतर लीन रहते आत्मा के ज्ञान में, आत्मा के ध्यान में, निज आत्मा के ज्ञान में। विगत दिनों में रिद्धियों की हमारी चर्चा चल रही थी, जहां हमने मुख्य 4 जो उनकी शुरुआत की रिद्धियां हैं वो हमने देख ली थी। बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि और बल रिद्धि, इसको हमने समझ लिया था। ये रिद्धियाँ क्या होती हैं? मुनिराजों के शरीर को पहले हमने देख लिया था। मुनिराज को पहले हमने उनकी बुद्धि को परखा कि मुनिराज की बुद्धि कितनी तीक्ष्ण हो सकती है। तो वो बुद्धि रिद्धियों के माध्यम से देखा कि 4 प्रकार की उनकी बुद्धि रिद्धियाँ होती हैं, जो गणधरों के होती हैं, वो भी मुनिराजों में भी आती हैं। वो उनकी बुद्धि की एक टेस्ट मान लीजिए, वो हमने देखा था। उनका एक स्वरूप माना कि इतनी तीक्ष्ण उनकी बुद्धि होती है, मान लो सामान्य जन जैसी तो उनकी बुद्धि नहीं है। फिर मुनिराजों की क्रियाओं को देखा, बुद्धि से हटके फिर क्रिया बाहर की साइड आए। मुनिराज कैसे चलते हैं, कहाँ कहाँ चल सकते हैं और किन जीवों की उनसे इंसान नहीं होती, साधारण आचरण से उनका आचरण क्या अंतर है, रिद्धि वाले मुनिराजों के आचरण में क्या अंतर है, ये हमने देखा था। फिर मुनिराजों के शरीर को हमने परखा। मुनिराजों का शरीर कैसे हो सकता है, किस रूप को कैसे भी धारण कर सकता है। सामान्य देव भी जो अपने शरीर से क्रियाएं कर सकते हैं, उनसे भी उत्कृष्ट लेवल की क्रियाएं मुनिराज के शरीर कर सकते हैं, योग्य होते हैं उतरे। और रिद्धिधारी तो अगर उनको रिद्धियाँ प्रकट हो तो वो कर ही सकते हैं, वो हमने देखा था। फिर मुनिराजों के स्टैमिना को देखा, यानी बल रिद्धि। मुनिराजों के मन के बल को मन का स्टैमिना, काय के बल को शरीर का स्टैमिना और वचन के बल को वचन का स्टैमिना को हमने देखा। क्या वो कर सकते हैं, मन उनका कितना उपयोग उनका लगा रहता है, कितना वचनों की क्या शक्ति होती है उनकी, ये सब हमने देख लिया था। आज हम जिस चीज़ पर चर्चा करेंगे वो होगी मुनिराजों के तपों की। मुनिराजों के तप को देखेंगे। टेस्ट तो क्या ही करें, मुनिराजों के तप को समझने की कोशिश करेंगे कि वो जो तप करते हैं, स्पेशली रिद्धिधारी जो मुनिराज तप करते हैं, वो सामान्य तपों से एक तो क्या अंतर होता है और उनसे प्रकट होने वाली तप रूप रिद्धि जो होती हैं वो क्या करती हैं, उनकी क्या क्रियाएं विशेष रहती हैं, ये हम देखेंगे। मतलब आज का विषय हमारा है तप रिद्धि। बल रिद्धि से आगे बढ़ते हुए हम तप रिद्धि पर आएंगे। तप रिद्धि के 7 या 8 भेद कहते हैं, 8 भेद भी मान सकते हैं, 7 भेद भी हैं। उनके नाम कुछ ऐसे हैं: दीप्त तप रिद्धि, तप्त तप रिद्धि, उग्र तप रिद्धि, महातप रिद्धि, घोर पराक्रम, अघोर गुण और ब्रह्मचरिता। ये इसके तपों के नाम हैं। तप रिद्धियों के ये 8 कुछ नाम हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। तप से रिद्धियाँ प्रकट हो रही हैं और इन्हीं रिद्धियों से, जो ये रिद्धियाँ तप की रिद्धियाँ प्रकट हो रही हैं, इनसे तप ही और आगे वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। ये इसमें मूल बात अपनी आएगी। अब रिद्धि रूप शक्तियाँ तो हमने बहुत देखी, जैसे बल रिद्धि में काय की सबसे उत्कृष्ट शक्ति, 3 लोग को सबसे छोटी उंगली पे उठा लेने की शक्ति, या शरीर को बड़े छोटे करने की शक्ति विक्रिया रिद्धि में आती है। ये सारी चीज़ें तो रिद्धियाँ में विशेष क्रिया रूप में दिख जाती है। मतलब विशेष शक्ति जब हम बोलते हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा दिमाग में आती हैं। फिल्मों में भी देखते हैं तो वहाँ से फिर वो डायरेक्शन वैसे ही मिलता है। शक्तियाँ बोलते हैं तो कुछ आउट ऑफ ऑर्डिनरी तो होना ही चाहिए, शरीर को कैसा तो कर सकें, कुछ तो कर सकें, एकदम बहुत ज़्यादा पावर हो, कम हो, कुछ भी कर सकें, वैसे ही रूप ध्यान में आता है। यहाँ वो रूप थोड़ा कम दिखेगा। यहाँ मुख्य बात अपनी तपों पर ही चलेगी और तपों को किस सावधानी से और कितनी दृढ़ता से वो पाल सकते हैं और पालते हैं, वो भी रिद्धियों के माध्यम से। वहाँ कहाँ वो हेल्प कर पा रही हैं,
ये चीज़ हमें तप रिद्धियों में दिखेगी। जैसे तप रिद्धि में एक रिद्धि हमारी पहले चर्चा में आ चुकी थी, उग्र तप रिद्धि। उग्र तप रिद्धि मतलब क्या? उग्र मतलब बढ़ावा। तो वो रिद्धि जिससे तप उग्रता को प्राप्त हो, वो उग्र तप रिद्धि कहलाता है। सामान्य इसका यही अर्थ है, थोड़ा विशेष में देखेंगे तो उग्र तप रिद्धि यही करती है। मुनिराज ने जो उपवास दीक्षा के समय लिया था, दीक्षा लेने के पहले मुनिराज ने मान लीजिए एक दिन का उपवास लिया हो, एक दिन का उपवास उन्होंने तब लिया, उनको बहुत समय आगे जाके उनकी बहुत आयु बीत गई और फिर उनको तप रिद्धि, ये उग्र तप रिद्धि प्रकट हुई। अब क्या होगा, जो उनने एक दिन का उपवास तब लिया था दीक्षा लेते समय, वो अब हर टाइम आहार लेने से पहले उसका पालन होगा। मतलब हमेशा जब वो आहार लेने जाएंगे तब एक दिन का उपवास वो पालेंगे और फिर आहार ग्रहण करेंगे, फिर एक दिन का उपवास पालेंगे, फिर आहार ग्रहण करेंगे। लेकिन इसमें उग्रता अभी भी नहीं आई। उग्रता इसमें तब आती है जब एक दिन के उपवास के साथ और चीज़ें जुड़ती जाती हैं। मतलब अब इसमें भी दो भेद हो जाएंगे। पहले विशेष की बात कर लेते हैं, फिर भेदों से देखते हैं इसको। हाँ, जब मुनिराज उपवास लेकर आहार ले रहे हैं और मान लीजिए आहार के लिए वो निकले और कोई अंतराय कर्म बीच में आ गया, अंतराय कर्म से वो उस दिन आहार नहीं ले पाए, पूरे ही दिन एक और दिन का उपवास उनसे पल गया, आहार नहीं ले पाए, तो अब वो उस एक दिन के स्टार्टिंग के उपवास के साथ वो दूसरा उपवास भी जुड़ जाएगा। अब वो 2 दिन का उपवास पाल रहे हैं और फिर आहार ग्रहण कर रहे हैं। उसी तरह फिर उनका अंतराय आ गया, फिर उनने किसी प्रसंगवश आहार नहीं ले पाए वो, या नहीं लिया उनने, तो वो फिर जुड़ जाएगा। मान लीजिए इच्छा हुई कि 14 से अष्टमी आई है तो एक और दिन का उपवास लें, तो उनने एक और दिन का उपवास लिया। अब 3 दिन का उपवास पहले से चल रहा है, वो एक और दिन जुड़ गया, अब 4 दिन के उपवास का पालन होगा और फिर वो आहार ग्रहण करेंगे। ये उग्रता है, उपवास बढ़ता जा रहा है एक एक दिन, और ये कभी पीछे नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट के बाद वो फिर नीचे आने लगेगा, नहीं। एक बार 2 दिन का उपवास पालन हुआ तो आजीवन ही सही 2 दिन का उपवास हमेशा पालन होगा और हमेशा उसके बाद ही वो आहार ग्रहण करेंगे। ये तप रिद्धि की शक्ति है, ये तप रिद्धि के इसमें नियम में आ जाता है। इसके 2 भेद मैंने कहे। 2 भेद कौन से हैं? तो 2 भेद, एक पहले भेद है अवस्थित उग्र तप रिद्धि। अवस्थित उग्र तप रिद्धि में बस इतना अंतर है कि अगर अंतराय आए और उपवास में दिन बढ़ जाए, उपवास का तप बढ़ जाए, तो वो अवस्थित तप रिद्धि कहलाता है। और एक होती है उग्र तप रिद्धि। इसी के भेद में उग्र तप रिद्धि। उग्र तप रिद्धि में अंतराय आ रहा है तो बढ़ ही रहा है, लेकिन वहाँ इच्छा भी हो तो भी बढ़ सकता है। मतलब मुनिराज की यदि इच्छा हो कि उन्हें और उपवास पालना है तो वो उसके अंदर जुड़ जाता है। अवस्थित तप रिद्धि में इच्छा का कुछ काम नहीं है, उग्र तप रिद्धि में इच्छा आती है, तो इच्छा से अगर वो पालन करें तो वो नियमित रूप से उसमें जुड़ ही जाता है, फिर उसका वो पालन करते ही हैं और रिद्धि वैसी उनकी आगे बढ़ती रहती है। ये तप रिद्धि थी। अब इसमें आपको लगेगा यार कोई शक्ति रूप कुछ क्रिया नहीं है, मतलब तप से कुछ फल मिल रहा हो या और ऐसे तप कर रहे हो तो शक्ति वैसी वाली तप आगे आएंगी। लेकिन इस तप रिद्धि की बस यही विशेषता है कि वो जो उपवास पाल रहे हैं वो एक तो आजीवन पलता है, निरतिचार आजीवन एक तो उपवास पल रहा है, यही अपने आप में बड़ी बात है, कोई छोटी बात तो है नहीं। और निरतिचार और बढ़ हो रहा है, कम नहीं हो रहा, बढ़ हो रहा है, दिन भरते जा रहे हैं। मान लीजिए किसी के कर्मों का ऐसा उदय हुआ कि 1 महीने उनका उपवास पल गया, अब आजीवन हमेशा 1 महीने का उपवास फिर आहार, 1 महीने का उपवास फिर आहार। ये इसकी रिद्धि की विशेषता है, ये इसकी शक्ति ही है कि उपवासों को या तप को इतने विशेष रूप से करना या इतने विशेष रूप से कर पाना कि मुनिराज उसको आजीवन पाल पाए। किसी भी चीज़ को आजीवन अपना समर्पण देना, यही अपने आप में बड़ी बात होती है। खैर मुनिराजों के लिए तो क्या ही गए, वो आजीवन ही धर्म में लग गए, लेकिन फिर भी क्रिया रूप में हम देखें तो आजीवन अपने आप में ही एक उपवास पालना, वो भी निरतिचार, हर कोई उसके योग्य नहीं होता, हर कोई उसके समर्थ नहीं बन पाता। फिर ये तो कर ही रहे हैं वो आजीवन, इसके साथ साथ उपवास भी पाल रहे हैं, हर आहार के पहले उपवास ले रहे हैं। हमें भूख लगती है तो हम सबसे पहले खाना, सबसे कुछ भी, सब चीज़ें छोड़ो, कुछ नहीं देखते, सबसे पहले खाना चाहिए, सब काम बाद में, पहले खाना। उनके पहले उपवास पलेंगे फिर खाना, यानी भूख लगने पर भी पहले और भूख लगेगी और अपने शरीर को
खाने आहार से दूर करेंगे और फिर जाके वो आहार लेंगे, वो भी किंचित मात्र। मुनिराज तो कितना ही आहार लेते हैं, कम आहार लेंगे, अपने शरीर को उससे और दूर करने की कोशिश करेंगे। ये उसकी विशेषता, ये उसकी तपवृद्धि है, ये उग्र तपवृद्धि है। अब उग्र तपवृद्धि के बाद आती है अपनी दीप्त तपवृद्धि। दीप्त तपवृद्धि क्या करती है? दीप्त नाम है, दीपक से मिलता है, दीप्त नाम है। दीप्त मतलब रोशनी या प्रकाश। जितने मुनिराज तप करें उतने उनके शरीर का प्रकाश बढ़े, बस सामान्य अर्थ तो ये है। मतलब मेन इसकी शक्ति तो यही है कि जितना मुनिराज तप करेंगे उतने उनके शरीर का प्रकाश बढ़ेगा और ग्लो होने लगेगा। बॉडी जिसको कहते हैं वो और ग्लो होने लगेगी जितना वो तप करेंगे। कैसे भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का वो तप करें, उनका शरीर ग्लो होने लगेगा। थोड़े विशेष बिंदु देखें इसमें तो एक और पॉइंट आता है कि मुनिराज के शरीर का बल बढ़ने लगता है। जितना वो तप पालन करेंगे उतना बल बढ़ेगा, उतना और उनका शरीर और ताकतवर होते जाएगा। ये एक अच्छा, एक विशेष इसमें पॉइंट ऐसे है कि शरीर का बल बढ़ना मतलब यही नहीं कि शरीर के और ताकतवर हो जाना। मतलब बल बढ़ने का हमेशा संबंध किसी चीज़ को उठाने से, किसी चीज़ को पटकने से, उस शक्ति से नहीं होता। यहाँ जिस बल की डायरेक्शन है, यहाँ जिस बल को इनने बताया है वो ऐसा है कि जैसे एक बच्चा है और हम हैं। अगर बच्चे को जब सबसे पहले इंजेक्शन लगना होता है तो उसको दर्द होता है, और हमें अभी लग रहा है तो हमें उतना दर्द नहीं होता, और आगे और जाते जाएँ तो और चीज़ें नहीं होने लगती। उसी तरीके से भूख है, एक बच्चे को बहुत जल्दी भूख लगने लगती है, वो खेलता है, उसको और जल्दी भूख लगती है, तो उसको जैसे ही भूख लगती है उसको कंट्रोल नहीं होता, उसे जल्दी ही खाना चाहिए। लेकिन हम हैं, अगर हमें कहीं भूख लगी है और हम कहीं अटक गए, हमें अभी खाना नहीं मिलेगा, अगले 1 घंटे तक खाना नहीं मिलेगा, तो हम फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो हम कंट्रोल कर लेंगे, तुरंत ही चिल्लाने नहीं लगेंगे खाने के लिए। ये हमारे और उसके बल के बीच में अंतर है, हमारे और उसकी योग्यता के बीच में अंतर है कि वो, उसको जैसी भूख लगने लगती है वो रोने लगता है, उसको तुरंत खाना चाहिए। उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं है अभी, लेकिन हमारे में अभी इतनी आ गई है कि हम अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरह जब मुनिराज के ये वाला बल बढ़ता है तब मुनिराज और उपवास धारण करने लग जाते हैं और मुनिराज अपने शरीर को कष्ट देने लग सकते हैं। जैसे कष्ट देना शरीर को, मतलब और उनको कम ठंडी लगेगी, उनको कम गर्मी लगेगी, वो कड़कती हुई धूप में भी उनको गर्मी से ज़्यादा बाधा नहीं पहुंचेगी, सर्दी के मौसम में भी उनको सर्दी से ज़्यादा बाधा नहीं पहुंचेगी, बारिश में भी उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, कम होती जाएगी, पहले से कम होगी, और उपवासों का वो पालन कर पाएंगे। यदि पहले सिर्फ 1 दिन का ही उपवास कर पाते थे, बल बढ़ा, अब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, ऐसे आहार के उपवास का भी उनका टाइम बढ़ते जाएगा, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। ये बल यहाँ दिया गया है, ये विल पावर ही कह लो आप इसको, या शरीर का बल कह लो, क्योंकि हमेशा विल पावर तो काम आ नहीं सकती। विल पावर मतलब इच्छा, आपकी हमेशा इच्छा काम नहीं आ सकती। आप ये नहीं सोच सकते कि यार मेरी इच्छा बहुत है तप करने की तो मैं क्या कर लूँ, नहीं, योग्यता अनुसार तप करे जाते हैं। अगर किसी की इच्छा है कि वो 10 दिन का उपवास ले, 10 दक्षिण के दिन 10 दिन का उपवास ले, लेकिन शरीर उतना योग्य नहीं है, शरीर को आहार की ज़रूरत है, तो कम उपवास ले, 1-1, 2-2 दिन की ले, भावना बाहे कि 10 दिन की ले सकता है, लेकिन शरीर अनुसार भी सोचना पड़ता है, शरीर की योग्यता अनुसार भी सोचना पड़ता है। यहाँ इस रिद्धि से शरीर की योग्यता ही अपने आप बढ़ रही है, तो मुनिराज जितने भी उपवास चाहते हैं पाल सकते हैं, जितने भी उनको जो भी कष्ट देते थे शारीरिक रूप से, वो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये इसमें एक विशेष पॉइंट है। और एक और चीज़ आ जाती है, मुंह और नाक से सुगंध निकलने लगती है। अगर इन चीज़ों को ना धोए, क्योंकि मलमूत्र के द्वार हैं ये भी, नव द्वारों में ये भी आते ही हैं, तो इनसे दुर्गंध समय से निकलने लगती है। अब क्यों, जैसे हम ब्रश नहीं करें तो मुंह से वो फिर स्मेल हमें भी सुबह सुबह आने लगती है, और मुनिराज तो इन क्रियाओं में लगते ही नहीं है, नहाने धोने इत्यादि की क्रियाओं में, ब्रश करने की क्रियाओं में नहीं लगते वो, तो फिर उनके मुंह से भी दुर्गंध आती ही है। कहते नहीं है उस सेंस में, लेकिन आती तो है, शरीर की क्रिया तो वही है ही, तो इस रिद्धि से वो भी चीज़ हट जाती है। मुंह से दुर्गंध नहीं, सुगंध निकल रही है, नाक से सुगंध निकल रही है। ये इस रिद्धि का एक छोटा सा और विशेष प्रभाव था। इसका अगर मैं स्वरूप पर हूँ तो एक ऐसा विशिष्ट तप जिससे शरीर की कांति अर्थात तेज
और बल बढ़ते हैं, मुँह नाक से सुगंध निकलती है। ऐसे तप को दीप्त तप कहते हैं। ऐसे तप को करने की शक्ति की प्राप्ति को दीप्त तप रिद्धि कहते हैं। ये इसका स्वरूप था। शाब्दिक अर्थ में परिभाषा थी। अगर वही चीज़ को मैं और जो मैंने बल के लिए बोला था उसको मैं पढ़ूं तो वो ये है, शरीर बल की वृद्धि के कारण उनके आहार भी नहीं होते, क्योंकि उनके कारणों का अभाव है। यदि कहा जाए कि भूख से दुख को शांत करने के लिए वे भोजन करते हैं, यानी भूख के दुख को शांत करने के लिए वो भोजन करते हैं, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनके भूख का दुख का अभाव है। ना उनको भूख लग रही है क्योंकि शरीर का बल बढ़ गया, और भूख नहीं है तो भूख का दुख नहीं है तो उसको भी शांत करने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। ये इसका प्रभाव था। एक और चीज़, जब तेज के लिए मैंने कहा था कि मुनिराज के शरीर का तेज बढ़ने लगता है, तो कहाँ तक, कितना, कैसे, मतलब किसी चीज़ से कंपेयर करते हुए तो बोलें उसको। तो यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे सूरज की किरणों का तेज होता है, वो जिस प्रकार दिन भर बढ़ता जाता है, उसी प्रकार मुनिराजों के जो शरीर का तेज है वो भी बढ़ता जाता है। मतलब मुनिराज का शरीर उतना ग्लो करने लगता है जितना सूरज की किरणें ग्लो करती हैं, सुबह सुबह ग्लो करती हैं, उतना ही। गर्म नहीं, ग्लो कितना होता है, ये इतना लाइट हो जाता है उनका मुनिराज का शरीर। अब तीसरा, तप्त तप रिद्धि। तप्त तप रिद्धि। तप्त रिद्धि का मतलब क्या हो गया? तप्त मतलब तपना, तपा हुआ। जिस प्रकार तवे पर, एक गरम तवे पर जब पानी की एक दो बूंद डालें तो पानी तप कर, यानी इतने तेज तवे पर, इतने गर्म तवे पर जब पानी गिरता है तो तप कर गायब ही हो जाता है पूरी तरीके से, या तो हवा में उड़ जाता है या तवा उसको सोख लेता है। उसी प्रकार मुनिराज का शरीर आहार को ग्रहण करे, वो रिद्धि तप्त तप रिद्धि कहलाती है। हम जब खाना खाते हैं, हमारी बेसिक बॉडी जो है जब खाना खाती है तो 7 चीज़ों में उसका विभाजन हो जाता है। ऐसे मांस, खून, इन सब चीज़ों में अपना जो खाना होता है वो डिवाइड होके वहाँ चले जाता है। लेकिन हमारा शरीर खाने को पूरी तरीके से ब्रेक नहीं कर पाता, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें तो वेस्ट में होती हैं। कितना ही पोर्शन उस खाने का, भले ही बहुत छोटा हो, एक छोटा सा पोर्शन, लेकिन वो खाने का वेस्ट में जाता है, मतलब फिर हमारे मलमूत्र निकलते हैं। तप्त तप रिद्धि क्या करती है? मुनिराज के आहार शरीर को इतना योग्य बना देती है कि मुनिराज जो आहार ग्रहण करते हैं वो इन 7 चीज़ों में पूरी तरीके से मिल जाते हैं। उस आहार का विभाजन इन 7 चीज़ों में जो शरीर से बनी हुई हैं, जो शरीर की हैं, इन 7 चीज़ों में पूरी तरीके से मिल जाता है, पूरी तरीके से घुल मिल जाता है, कुछ भी नहीं बचता, तो उनका मल मूत्र भी नहीं होता। अब इसका डायरेक्ट रिलेशन हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तप्त तप रिद्धि से मुनिराज का मल मूत्र नहीं हो रहा है, यानी निहार हो रहा है। जैसे शुरुआत में भी कहा था, रिद्धिधारी जो मुनिराज होते हैं उनका आहार होता है, निहार नहीं होता। ये निहार वाला पॉइंट यहाँ आ गया कि उनका निहार नहीं हो रहा, लेकिन ये थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि इस रिद्धि से निहार नहीं हो रहा, इस रिद्धि से तो खाना जो है वो पूरी तरीके से शरीर में बट रहा है। तो क्योंकि कुछ बच ही नहीं रहा है, तो उसका बाय प्रोडक्ट ये है कि उनका कुछ मल मूत्र नहीं निकल रहा। आप बाय प्रोडक्ट को मेन चीज़ नहीं रख सकते, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इसे निहार ही हो रहा है डायरेक्टली, वो इस रिद्धि का कार्य नहीं है। रिद्धि का कार्य तो ये है कि खाने को पूरी तरीके से वो ले ले, पूरी तरीके से शरीर जो है उसको सोख ले, सब पूरा यूज़ कर ले, खाना पानी सब कुछ बचे ही नहीं। और फिर क्योंकि कुछ बच नहीं रहा तो मल मूत्र नहीं निकल रहा, वो उसका बाय प्रोडक्ट है, वो उसकी दूसरी विशेषता आप मान लीजिए। लेकिन मुख्य तो इतना है कि शरीर पूरे खाने को ग्रहण करता है, तो पूरी तरीके से शरीर को जितने गुण चाहिए वो खाने से उसको पूरी तरीके से मिल जाते हैं, तो शरीर फिर स्वस्थ रहता है, उन्हें ज़्यादा बीमारियां नहीं होती, कोई हैं तो पूरी हो जाती हैं, लंबे समय तक शरीर की भी स्थिति सही रहती है, सही बनी हुई रहती है। वो इस रिद्धि से होता है। जैसे इसका अगर मैं स्वरूप पढ़ूँ तो एक ऐसी विशिष्ट शक्ति जिसके कारण आहार के रूप में पेट में गया भोजन 7 धातुओं के रूप में, मल के आहार के जलादि पेय द्रव्य मूत्र के रूप में या ठोस द्रव्य मल के रूप में परिणमित नहीं होते, बल्कि पेय रूप जलादि व अन्य ठोस द्रव्य शरीर के तुरंत ही सोख लिए जाते हैं। उस तप को तप्त तप कहते हैं।
उस प्रकार के तप की शक्ति को तप्त तप रिद्धि कहते हैं। फिर यहाँ भी वही प्रश्न उठा है कि तप्त तप को तप्त नाम क्यों दिया। तो फिर उसके लिए ऐसे कहा, जैसे तपा हुआ गर्म तवा या कढ़ाई या लोह पिंड पानी को सोख लेता है, उसी प्रकार इस रिद्धि के इस कारण से मुनि के द्वारा ग्रहण किया गया 4 प्रकार के आहार सोख लिया जाता है, अर्थात वह आहार मलमूत्र शुक्र आदि के रूप में परिणमित नहीं होता है। तप्त लोहे के समान कार्य वाली होने से इसे तप्त सार्थक नाम दिया है। ये इसके लिए नाम था, इसकी नाम की सार्थकता। यह तप्त तप रिद्धि को तप्त क्यों कहा, तो वो उदाहरण से तुमने बता दिया। लोहे में पानी है, गरम लोहे में आप पानी गिराएंगे तो पानी बचता ही नहीं है, वो पूरा सोख लेता है या पूरा उड़ जाता है। उसी तरह जब मुनिराज का शरीर है वो पूर्ण रूप से आहार ग्रहण कर लेता है, ये उनका शरीर इतना का योग्य वाला बन जाता है, इतना अच्छा बन जाता है। ये हो गई तप्त तप रिद्धि। अब फिर आती है महातप रिद्धि। महातप रिद्धि नाम से ही पता चल रहा है, एक तो महातप, उसमें क्या है महातप रिद्धि, तो इसका शरीर स्वरूप ऐसा है, शरीर में सिंह निष्क्रीडित आदि बड़े उपवास आदि को निरतिचार धारण करने की शक्ति को महातप रिद्धि कहते हैं। यहाँ एक चीज़ इनने बोली, सिंह निष्क्रीडित महातप धारण करने की शक्ति को वो भी निरतिचार महातप रिद्धि कहते हैं। 2 चीज़ों पे चर्चा करते हैं। पहली बात तो उपवास धारण करना, वो भी निरतिचार। हम अधिक से अधिक 10 दिन 20 दिन या मान लीजिए 1 महीने का उपवास हम धारण करते हैं, जिसमें 1 महीने हम कुछ नहीं, बस पानी ग्रहण कर रहे हैं और कुछ भी नहीं ले रहे, या पानी भी ना समझे तो पानी के बिना तो कैसे ही होगा। 10 दिन तक 20 दिन 30 दिन तक हम बिना आहार के रह रहे हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे, लेकिन उसके बीच में भी कितना मन करता है, कितनी शरीर कमज़ोर हो जाता है, कितना बार बार इच्छा करती है कि कुछ खा ले, लेकिन खाते नहीं हैं। उपवास धारण किया है तो पालेंगे तो सही, लेकिन अधिक से अधिक 1 महीने। यहाँ जिस एक तो उपवास के नाम ली जो महातपों के अंदर आती हैं, ये कुछ प्रकार के ऐसे उपवास होते हैं जो महीनों नहीं सालों तक भी चलते हैं। 1-1 डेढ़ साल तक ये उपवास चलते हैं। इनके बीच में 1 बार 2 बार 3 बार पाड़ना होती है, वो अभी आगे देखते हैं। 1 2 3 4 बार पाड़ना होती है, लेकिन महीनों तक ये उपवास चलते हैं, इनका पालन होता है। और उसके बाद फिर ये उपवास पूरी उनकी जो प्रक्रिया है वो ख़त्म होती है, उसको निरतिचार उसका पालन करते हैं। हम उपवासों को जब पालते हैं तो बहुत सावधानी रखते हैं। उपवास पाल रहे हैं तो कहीं आसपास पहली बात तो खाने के विकल्प ही ना आए। फिर थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगती है तो हमारे आसपास वाले हमें देखकर ध्यान रखने लगते हैं, भाई इसके आसपास खाने की बात नहीं करनी, नहीं तो फिर ये गुस्सा हो जाएंगे। और हम गुस्सा करने भी लगते हैं, यार तुमने खाने की बात कर ली, अब भूख कर रहे हैं, अब मन हो रहा है लेकिन उपवास से खा नहीं सकते। ऐसी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। मैं जब सिंह निष्क्रीडित का स्वरूप पढ़ूंगा तो ऐसा लगेगा कि मुनिराज उपवास के साथ खेल रहे हैं। मतलब किस तरीके से वो उपवासों को पालते हुए अपनी पालना करते हैं, अपन सोच भी नहीं सकते। सिंह निष्क्रीडित क्या होता है इसको समझते हुए फिर अपन को महातप क्या होते हैं ये समझ में आएंगे। सिंह निष्क्रीडित मैं यहीं से पढ़ता हूँ क्योंकि बहुत सिंपल यहाँ स्वरूप लिखा है। सिंह निष्क्रीडित गुणवाचक नाम तप है। ये नाम यथा नाम तथा गुण वाले हैं, जैसे नाम वैसे गुण। कैसे? क्योंकि जैसे सिंह निष्क्रमण अर्थात पर्वत पर क्रमशः चढ़ता है और क्रमशः उतरता है, उसी प्रकार जिस तप में उपवासों के दिनों की संख्या क्रमशः चढ़ाई जाती है, क्रमशः बढ़ाई जाती है और घटाई जाती है, उस प्रकार के तप को सिंह निष्क्रीडित तप कहते हैं। थोड़ा थोड़ा स्वरूप ध्यान में आ गया होगा कि जिस प्रकार सिंह जो होता है वो पर्वत पर क्रमशः ऊपर चढ़ता है और क्रमशः नीचे उतरता है, तो मुनिराज भी उपवास क्रमशः ऊपर रखते हैं और क्रमशः नीचे लेके जाते हैं पाड़ने से। अब कैसे? सिंह निष्क्रीडित के 3 और भेद हो जाते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। सबसे छोटे वाले अपन जघन्य को पहले समझते हैं, फिर अपन उत्तम मध्यम पे आएंगे। जघन्य निष्क्रीडित व्रत 80 दिन में पूर्ण होता है, 80 डेज में पूर्ण होता है, यानी लगभग 3 महीने उससे 10 दिन कम। इसमें
60 उपवास यानी लगभग 2 महीने के उपवास और 20 पारनाएँ होती हैं। 60 उपवास और 20 पारनाएँ, बहुत सरल है। अब 60 उपवास बोल दिया मतलब 2 महीने लगातार उपवास नहीं, वो बहुत आसान हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ वो बहुत आसान हो जाएगा। मतलब मुनिराज के लिए कह दें कि 60 दिन उपवास पालने हैं, तो रिद्धिधारी मुनिराजों के लिए तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ जिस तरीके से उपवासों को पालना है वो थोड़ा अलग है। सिंह निष्क्रीडित में हमने बोला ऊपर नीचे करना है, ये मुख्य बिंदु है। यहाँ देखेंगे उपवास कैसे पलते हैं। तो पहले वो लेते हैं एक उपवास के बाद लेते हैं वो एक पारना। तो आप पहले एक उपवास के लिए आप ऊपर ले लीजिए, फिर पारने के लिए आप नीचे सोच लीजिए। तो ऊपर नीचे आपका बनता जाएगा। एक उपवास लिया, फिर उनने एक पारना ली। अब अगला जो उपवास लेंगे वो एक से ज़्यादा होगा, तो दो उपवास लिए, फिर एक पारना ली। 2 ही लेने हैं, एकदम ऊपर नहीं बढ़ाना, एकदम नीचे नहीं करना। उपवास लिए तो 2 उपवास लिए, फिर एक पारना करी। तो एक उपवास एक पारना, फिर 2 उपवास फिर एक पारना। फिर 2 के बाद बढ़ाना नहीं है, कम करना है। ऊपर नीचे सिंह निष्क्रीडित है, ऊपर क्रमशः ऊपर जाते क्रमशः नीचे। तो एक उपवास एक पारना, 2 उपवास एक पारना, फिर एक उपवास एक पारना। अब अगले जो उपवास होंगे, अगले जितने दिन होंगे वो 1 से ज़्यादा और 2 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि 2 उपवास तो हमने पहले ही पाल लिए। तो अगला जो क्रम होगा वो 2 से ज़्यादा ही होगा। तो अब डायरेक्ट 3 उपवास पाले, फिर एक पारना। 3 उपवास के बाद एक पारना है। अब 3 से कम करने हैं, एक कम करना है 3 से। तो 3 से हम आएंगे 2 उपवास पे। 3 उपवास एक पारना, फिर 2 उपवास एक पारना। अब 2 से नीचे नहीं जाएंगे, 2 से 1 पर नहीं जाएंगे, अब 2 से ऊपर जाएंगे। 2 से ऊपर जाएंगे, 3 पे हम पहले ही जा चुके, अब 4 पे जाएंगे। 4 उपवास फिर एक पारना। अब 4 से 1 ही नीचे आना है, 4 उपवास एक पारना, 3 उपवास एक पारना। अब 3 से ऊपर जाना है, 4 पहले ही कर चुके, तो 5 उपवास एक पारना। अब क्योंकि हमने सिर्फ जगन्य वाला देखा है, जगन्य मतलब सबसे छोटा 60 दिन का ही होता है। कह तो रहे हैं सबसे छोटा 60 दिन का ही होता है, लेकिन ठीक है वो उस तरीके से कहने में आ रहा है तो उतना ही कठिन हो ही। तो 60 दिन के जो उपवास हैं, जो 3 महीने लगभग चल रहा है, इसमें 5 ही दिन का सबसे लगातार जो उपवास है वो 5 दिन के ही होते हैं। 5 दिन के उपवास के बाद अपन फिर एक पारना और फिर 5 दिन के उपवास करेंगे, फिर एक पारना और फिर नीचे घटाना चालू करेंगे। 5 दिन के उपवास एक पारना, फिर 4 दिन का उपवास फिर एक पारना। लेकिन घटाना भी ऐसे नहीं 4 3 2 ना, ऊपर नीचे क्रम मेंटेन करना है। तो 5 दिन उपवास, 4 एक पारना, 4 दिन का उपवास एक पारना, फिर 5 दिन का उपवास एक पारना। अब 4 दिन का उपवास रख लिया, उससे एक कम करना है, तो 3 दिन का उपवास एक पारना। लेकिन ऊपर फिर जाना है, 5 पे नहीं जाएंगे, अब 4 पे जाएंगे। 4 दिन का उपवास फिर एक पारना। अब 3 पे जा चुके, अब 2 पे जाएंगे, 2 दिन का उपवास एक पारना, फिर 3 पे जाएंगे, 3 दिन का उपवास एक पारना, 1 दिन का उपवास फिर पारना, 2 दिन का उपवास फिर पारना और 1 दिन का उपवास और फिर पारना। ऐसे अगर आप पूरे उसको ऐड करेंगे तो 60 दिन के उपवास और 20 दिन के पारना हो जाते हैं। पारना सिर्फ एक ही बार ले रहे हैं, उसके बाद उपवास लेते हैं। तो फिर जैसे उपवासों के दिन, क्योंकि 1 2 फिर 3 4 ऐसे करते हुए अपन ऊपर लेते हुए जा रहे हैं, तो उसको ऐड करते हैं तो 60 दिन के उपवास और फिर 20 दिन के पारना। और ये सबसे छोटा उनका सिंह निष्क्रीडित जो व्रत है, जो महातपों में आ रहा है, वो सबसे छोटा है। मैंने कहा था उपवासों के साथ खेलते हैं। आप इसमें देखो, 1 दिन के उपवास के बाद 2 दिन ऐसे ऊपर नीचे किस तरीके से मुनिराज उपवास और आहार के शरीर के साथ खेल रहे हैं। मतलब खाना भी इतना रोक के दे रहे हैं कि कभी इतने दिन बाद, फिर इतने दिन बाद, ऊपर नीचे करते हुए मैंने कहा था कि मुनिराज उपवासों के साथ खेलते हैं। अपन तो इतनी सावधानी लेके रख रहे हैं, ये तो एक तरीके से खेल ही हो गया मुनिराज का कि आज इतने दिन का उपवास था, फिर एक पारना करेंगे, अब इतने दिन का उपवास फिर एक पारना, अब इतने दिन का उपवास फिर एक पारना, अब कम दिन का फिर ज़्यादा दिन, फिर कम दिन का फिर ज़्यादा दिन का, ऐसे उपवास है। शरीर के साथ खेल रहे हैं। कभी जल्दी आहार देंगे, कभी बहुत दिनों के बाद आहार देंगे, कभी फिर जल्दी दे देंगे, कभी बहुत दिन के बाद। कि इच्छा के साथ खेल रहे हैं वो, शरीर के साथ नहीं, इच्छाओं के साथ उनका खेल चल रहा है। कैसे वो लगा रहे हैं अपनी इच्छा को कि भाई तेरी नहीं चलेगी, अब मेरी चलेगी, मेरे हिसाब से तेरे को आहार मिलेगा। तेरा आज मन कर रहा है
आज तेरे को आहार चाहिए, नहीं नहीं आज नहीं, आज अपन और उपवास करेंगे, फिर आहार, फिर कम उपवास करेंगे। ये इच्छाओं के साथ वो किस तरीके से खेल रहे हैं ये अपन देखते हैं। और ये तो सबसे छोटा था। इसमें भी मध्यम पे देखें तो मध्यम निष्क्रियत व्रत 186 डेज़ में पूर्ण होता है। 186 डेज़ में पूर्ण होता है। इसमें 153 उपवास होते हैं और 33 पारनाएँ होती हैं। फिर वही अपन लॉजिक लगाएंगे, 1 2 1 3 1 ऐसे करके उपवासों को और पारणा को जोड़ते रहेंगे तो 153 उपवास और 33 पारनाएँ आएंगी। जगन्य में अपन ने देखा था अधिकतर 5 दिन का एक साथ उपवास लग रहा है। मध्यम में इसी संख्या को आप 9 तक बढ़ा लो, फिर 9 के बाद आप जब ऐड करोगे उसको तो वो 153 टोटल उपवास निकल जाएंगे। मतलब एक साथ 9 दिन का उपवास पालेंगे और फिर वो वहाँ से नीचे उतरने लगेंगे। मध्यम निष्क्रियत व्रत था, मध्यम सिंह निष्क्रियत। और सबसे उत्कृष्ट इसका डायरेक्ट ही डबल से भी ट्रिपल कर दो आप इसको, उत्कृष्ट सिंह निष्क्रियत व्रत 557 डेज़ में पूर्ण होता है। 500 से भी अधिक दिनों में पूर्ण हो रहा है। 557 डेज़ में पूर्ण होता है, मतलब लगभग आप 2 साल उसको मान लो कि 557 डेज़ में पूर्ण होता है। इसमें 496 उपवास होते हैं। 496 उपवास, मतलब अभी भी 1 साल से ज़्यादा तक के तो उपवास ही हो रहे हैं। 496 उपवास होते हैं और 61 पारनाएँ होती हैं। 496 उपवास, 61 पारनाएँ, 557 डेज़ का ये सबसे उत्कृष्ट सिंह निष्क्रियत महातप होता है। इसमें कितने दिन, तो इसमें अधिकतर जो मुनिराज के उपवास पाले जाते हैं वो होते हैं 16 दिन के। अधिक से अधिक कंटिन्यूसली जो पालते हैं वो होते हैं 16 दिन के। फिर 16 दिन के बाद उनके उपवास नीचे ऐसे गिरने लगते हैं। लेकिन 16 दिन तक आप उसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो 496 डेज़ तक का वो उपवास एक साथ पाल रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। ये सिंह निष्क्रियत है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए जाना, ये इसका उपवास है। और वो भी इसको निरतिचार, बीच में कहीं भी नहीं टूटता। ये इस रिद्धि की शक्ति है, निरतिचार इन चीज़ों का पालन करना। कहीं पर भी कुछ भी उनका कहीं नहीं टूट रहा उपवास में, कहीं आहार का मन कुछ भी नहीं। इच्छाओं के साथ उनका खेल चल रहा है और मुनिराज ही जीत रहे हैं। इच्छाओं की कहीं विजेता अपन को दिखाई नहीं दे रही। सिंह निष्क्रियत है, ये तो एक महातप है। एक और इनने महातप का नाम लिखा है, वो है मंदर पंक्ति महातप। मंदर पंक्ति महातप और सिंपल है समझने के लिए, इसको ऐसे देखते हैं। इस तप में 5 मेरुओं पर स्थित प्रत्येक अकृत्रिम चैत्यालयों के लक्ष्य से एक एक उपवास किया जाता है। अपने 5 मेरु होते हैं, उन पे अकृत्रिम चैत्यालय जितने भी हैं उनको लक्ष्य लेकर उपवास किए जाते हैं। एक मेरु पर 16 और 5 मेरुओं पर कुल 80 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। इसलिए इस मंदर पंक्ति महातप में 80 उपवास किए जाते हैं। उनको मेरुओं में चैत्यालय स्थित उनको लक्ष्य कर ये उपवास किए जाते हैं। लक्ष्य कर उपवास कहना ये तो फिर भी हम व्यवहार से ले सकते हैं, लेकिन मूल तो उनका उपवास करना, धर्म के और करीब जाना, शरीर को थोड़ी इच्छाओं से दूर रखना, ये उनका मूल है। उसमें एक संख्या अपन को निर्धारित करनी थी तो अपन ने फिर मेरुओं पर स्थित अकृत्रिम चैत्यालय बोल दिया, उनको लक्ष्य करके बोल दिया। तो 80 दिन का उनका क्रमशः 80 दिन के उनके उपवास का पालन हो गया है। ऐसे इसकी महातप रिद्धि है। इसमें भी आपको रिद्धि रूप शक्ति, मैं तो कहता हूँ अधिकतर सब जो भी इसको पढ़ेंगे उन्हें इसमें रिद्धि रूप शक्ति दिखाई ही नहीं देगी। वो कहेंगे इसमें रिद्धि शक्ति कहाँ है, रिद्धि कहाँ है। लेकिन ऐसी चीज़ों को निरतिचार पालन करना ये अपने आप में ही शक्ति है। बहुत तो बिना रिद्धियों के कर रहे हैं, और जो रिद्धियों से कर रहे हैं वो उस रिद्धि की शक्ति बतलाते हैं कि इतना पालन कर पाना, 1 साल से ज़्यादा तक का उपवास पालन कर पाना, किस में योग्यता होगी, रिद्धिधारी मुनिराजों में, और वो भी निरतिचार। ये इसकी मूल शक्ति है। कोई विशेष ऐसे दिखाई में नहीं देती, लेकिन अपने को फिर भी एक सोचने का, एक देखने का नज़रिया मिलता है। कुछ अलग देखते हैं हम कि शक्ति रूप में भाई और भी चीज़ें हैं। चीज़ों को उठकना पटकना, अपने शरीर को छोटा बड़ा करना, यही शक्तियाँ नहीं है। ये भी मूल शक्तियाँ अपने जैन धर्म में, इन्हें भी शक्तियाँ कई हैं। अच्छा, क्योंकि ये महातप रिद्धि है, महा शब्द इसमें पहले ही लग रहा है, तो महातप के लिए भी नहीं, महारिद्धि के लिए भी आप मान सकते हो उसको। क्यों? रिद्धियों को प्रकट करने के लिए तो पहले ही नियम थे, विशेष नियम पहले ही बनाए थे। भाई विशेष प्रकार का पुण्य होना चाहिए, सातिशय पुण्य, वो भी रिद्धि तप, विशेष प्रकार का तप होना चाहिए, तभी रिद्धि प्रकट होंगी। इस रिद्धि की और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं।
मतलब ऐसे होता है ना, कहीं जॉब पोजीशन फिल करने के लिए आप कहते हो भाई ये रिक्वायरमेंट्स है, इसको ये डिग्रीज होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये रिद्धि भी वैसी ही है, जिसको ये और चीज़ें प्रकट होंगी उसे ये रिद्धि होगी, हर किसी को नहीं हो सकती। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये रिद्धि किस किस को प्रकट होती है, तो जो मुनि अणिमा आदि 8 गुणों से सहित हैं, अणिमा रिद्धि आदि 8 गुणों से सहित, जल चारण आदि 8 प्रकार के चारण गुणों से अलंकृत है, मतलब चारण रिद्धियाँ भी प्रकट होनी चाहिए। प्रकाशमान शरीर प्रभा से संयुक्त है, 2 प्रकार के अक्षीण रिद्धि, ये दोनों आगे आएंगे अभी, 2 प्रकार के अक्षीण रिद्धि से संयुक्त हैं। सर्वौषधि स्वरूप हैं, पानी पात्र में गिरे हुए सब आहारों को अमृत के रूप में पलटाने के समर्थ हैं। समस्त इंद्रों से भी अनंत गुण बल के धारक है, ये बल रिद्धि में आ चुका है। समस्त इंद्रों से भी अनंत गुण बल के धारक है। आशीर्विश और दृष्टि विष लब्धियों से समन्वित है। तप्त तप रिद्धि से संयुक्त हैं, सकल विद्याओं के धारक है। मति शुद्ध अवधि मना परे ज्ञानों से तीनों लोक के व्यापार को जानने वाले वह मुनि महातप रिद्धि के धारक होते हैं। इसमें कुल अगर मैं बताऊं तो ये 11 बिंदु हैं जो मुनिराज की ऐसे टिक्ड ऑफ होनी चाहिए। भाई 4 बुद्धि ज्ञान है, सारी विद्याएं आनी चाहिए हैं, और आशीर्विश और दृष्टिविश ये लब्धियाँ इनको प्रकट होनी चाहिए, ये चीज़ें इनकी होनी चाहिए, तभी महातप रिद्धि होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये सारी चीज़ें पहले प्रकट हैं और उसके बाद ये रिद्धि। इससे रिद्धि की विशेषता नहीं दिख रही, इससे उस महातप की भी विशेषता दिख रही है। वो सिंह निष्क्रीडित महातप, जिसको निरतिचार पालन करने की शक्ति देता है, उसकी भी दिख रही है कि उसको पालन करने के लिए ये सब चीज़ें पहले से और चाहिए, और उसके पहले इतनी विशुद्धता होनी चाहिए, इतने परिणाम ऐसे होने चाहिए कि ये ऐसी रिद्धि भी मुनिराज को प्रकट हो। ये इसकी महत्वता है, ये इसकी उत्कृष्टता अपन को दिखाई देती है इस रिद्धि की, एक अकेली रिद्धि की। आशीर्विश दृष्टिविश, शुरुआत में जब एक रिद्धि की हमने बात करी थी, ऐसे सामान्य अपनी प्रकरण चल रहा था, तो एक ऐसी भी जो दुर्रिद्धियाँ होती हैं, जो अच्छी नहीं होती हैं, अच्छी नहीं मानी जाती, मतलब ऐसी कि यदि कहीं अमृत भी पड़ा हो और मुनिराज उसको उस भावों से, उन परिणामों से देखें, तो वो अमृत भी विष के रूप में हो सकता है। उसको दृष्टि विष नाम की रिद्धि कहते हैं। ये 2 ऐसी रिद्धियाँ हैं जो दुर्स्वभाव की है, मतलब इनका स्वभाव अच्छा नहीं है, कुस्वभाव की रिद्धियाँ हैं, और बाकी सारी अच्छी ऐसी भी रिद्धि मुनिराज के प्रकट होनी चाहिए। जब प्रकरण छिड़ेगा तब आगे बात करेंगे। समस्त इंद्रों से भी अनंत गुण बल के धारक हो, बल रिद्धि में, काय रिद्धि में जब चर्चा आती है तब वो ये रिद्धि प्रकट, तब ये इंद्रों से भी ज़्यादा रिद्धि, इंद्रों से भी ज़्यादा बल उनके प्रकट हो, ये प्रकरण छिड़ता है। उस टाइम पे अपन को एक चीज़ की चर्चा करनी थी। बल रिद्धि में अपन ने तीर्थंकरों की जो बल होता है उसको एक बार अपन को देखना था, वो रह गया था प्रकरण, लेकिन अभी उसको देखें तो अपन को इंद्र का भी बल का अनुमान लगेगा, और फिर बल रिद्धि से प्रकट होने वाले मुनिराजों के बल का भी एक बार भान होगा, क्योंकि वहाँ प्रकरण छिड़ गया। अभी इंद्रों से भी अनंत गुना बल, तो इंद्रों का कितना होता है उतना अपन देखते हैं, और ये सारा बल तीर्थंकरों के उसमें प्रकरण में छिड़ता है। कहाँ से? चर्चा संग्रह में ये प्रकरण आता है। शुरुआत से देखते हैं। 12 मल का बल एक सांड में होता है। यहाँ कुछ ऐसे जानवरों के, कुछ ऐसे तिर्यंचों के नाम लिए हैं जिनसे हम परिचित ज़्यादा ना हो, लेकिन उस समय पर जो चलते हैं उनके आधार से यहाँ बताया गया है। 12 मल का बल एक सांड में होता है। एक सांड में 12 मल का बल है। 10 सांडों का बल एक भैंसे में होता है। 10 भैंसों का बल एक घोड़े में होता है। 1000 घोड़ों का बल एक हाथी में होता है। 500 हाथियों का बल एक नाहर में होता है, और वही 500 नाहरों का बल एक शार्दूल में होता है। 1000 शार्दूलों का बल एक अष्टापद में होता है। 1000 अष्टापदों का बल एक कामदेव में होता है। अब परिचित नाम आने लगेंगे आपके सामने। 1000 अष्टापद का बल कामदेव में होता है। पहले ये संख्या बहुत हो चुकी है, 500, 1000, कितने सारी तिर्यंचों को तो हम पहले ही ले चुके हैं। अब कामदेव आए हैं। 2 कामदेव का बल एक नारायण में होता है। 9 नारायणों का बल एक चक्रवर्ती में होता है। 10 लाख चक्रवर्तियों का बल एक व्यंतर में होता है।
10 लाख व्यंतरों का बल एक इंद्र में होता है। अब तीर्थंकरों की बात बोलने आ रही है। इन सब का बल इकट्ठा करें तो भी तीर्थंकर महाराज के बल के समक्ष समय मात्र भी टिके नहीं। कितनी प्यारी लाइन, तीर्थंकरों के पूरे बल को एक समराइज करने के लिए बोले हैं। तो इन सब का बल इकट्ठा करें तो भी तीर्थंकर महाराज के बल के प्रत्यक्ष समय मात्र भी न टिके। एक समय के लिए भी नहीं, एक सेकंड तो फिर भी बहुत बड़ा होता है, एक समय बोल दिया, एक समय के लिए भी न टिके। इतना और कितना, 10 लाख व्यंतरों का बल एक इंद्र में होता है। सोचो, उस इंद्र से भी अनंत गुना बल अपने तीर्थंकरों में तो है ही, लेकिन यहाँ मुनिराज का प्रकरण चल रहा है तो उन्हीं रिद्धिधारी मुनिराजों में उन इंद्र से भी अनंत गुना ज़्यादा बल है। इस बल रिद्धि की अपन ने चर्चा पहले ही कर ली, और ऐसे ही बल रिद्धिधारी मुनिराज को ये महातप रिद्धि होती है और उन्हीं को हो सकती है यहाँ ये प्रकरण छिड़ा है। बड़ी सुंदर ये महातप रिद्धि थी अपनी, इसका अच्छा प्रकरण चला था। एक अंतिम रिद्धि पढ़ते हैं, फिर शेष चर्चा बाद में करेंगे। अंतिम अपनी है घोर तप रिद्धि। घोर तप रिद्धि क्या होती है? विशिष्ट परिशहो, भयंकर उपसर्गों, घोर बीमारियों में भी कठोर से कठोर चारित्र के निरतिचार सेवन की शक्ति को घोर तप रिद्धि कहते हैं। घोर बीमारियां, भयंकर बीमारियां हो जाएं, तब साधारण व्यक्ति क्या करता है? साधारण व्यक्ति आहार ग्रहण तो करेगा ही, उसके साथ दवाइयाँ और बढ़ा देता है। तो आहार कम करे या सिंपल कर दे भोजन को, जैसे खिचड़ी इत्यादि लेने लगे, लेकिन दवाइयाँ लेगा, आकुल तो उसके अंदर और बनी रहेगी। घोर बीमारियाँ हो तब भी मुनिराज उपवासों का पालन करे, निरतिचार उपवासों का पालन करे, वो घोर तप रिद्धि की शक्ति है। यहाँ तो और भी इसका लिखा है कि इसमें घोर तप रिद्धि में घोर का क्या अर्थ है। ये ऊपर जो हमने पढ़ा ये तो इसका सामान्य हो गया, अब विशेष बिंदु आने वाले हैं। घोर का अर्थ क्या है? उत्तर, धवलाकार के अनुसार अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, ये 6 बाह्य तपों और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, इन 6 अंतरंग तपों में उत्कृष्ट तप के आचरण की वृत्ति को घोर कहा जाता है। उत्कृष्ट वृत्ति की आचरण, उत्कृष्ट आचरण इन 6 अंतरंग और 6 बाह्य तपों में उसको घोर कहा जाता है। फिर प्रश्न करा, प्रश्न, तपों की उत्कृष्ट वृत्ति का क्या अर्थ है? उत्तर, उपवासों में 6 माह का उपवास करना, अवमौदर्य तप में मात्र 1 ग्रास का ही भोजन करना, वृत्ति परिसंख्यान तप में चौराहे आदि पर भिक्षा की प्रतिज्ञा करना, रस परित्याग में गर्म जल युक्त भात का सेवन करना, विविक्त शय्यासन में बाधा आदि की प्रचुरता वाले भयंकर वन में निवास करना, काय क्लेश तपों में सर्दी के दिन में नदी के किनारे, गर्मी के दिन पर पर्वत के शिखर पर, वर्षा काल में वृक्ष के नीचे आताप योग धारण करना, ये बाह्य तपों की उत्कृष्ट व्यक्ति है। इसी प्रकार आभ्यंतर तपों में उत्कृष्ट व्यक्ति वृत्ति घटित करना। विकट से विकट परिस्थितियों में जो साधारण व्यक्ति आचरण धारण करेगा, उससे एकदम विपरीत आचरण को धारण करना, सिंपल अर्थ में कहें तो घोर तप रिद्धि है। जैसे इसमें एक चीज़ आई, सर्दियों के दिन नदी के किनारे खड़े हो जाना, खड़े होकर तप करना, खड़े होकर उपवास करना, जो भी करना वहाँ बैठ जाना, वहाँ खड़े रहना, ये घोर तप रिद्धि में आता है, घोर आचरण में आ जाता है। एक और अच्छा प्रश्न कहें, 12 प्रकार के तपों की उत्कृष्ट प्रवृत्ति को घोर क्यों कहा? उत्तर, ये 12 प्रकार के तप कायरों को भय उत्पन्न कराने वाले हैं, इसलिए इन तपों को घोर कहा है। 12 प्रकार के, फिर प्रश्न, 12 प्रकार के तपों को उत्कृष्ट आचरण भय उत्पन्न कराने वाले क्यों कहा? उत्तर, घोर तप में प्रसंग अनुसार बीमारी आदि विषम परिस्थितियों में कायरों की प्रवृत्ति औषधि सेवन की होती है, उपवास करने की नहीं। यदि पुरुषार्थ उग्र करे तो उपवास करेगा, दवाई का सेवन क्यों करे? इससे जाना जाता है कि उत्कृष्ट तप कायरों को भय उत्पन्न कराने वाला है। सिंपल शब्दों में कहें तो हम सबको इनने कायर ही घोषित कर दिया कि तुम शरीर का ध्यान रखते हो
तो तुम कायर ही हो। क्यों? पहली ही लाइन में, घोर तप में प्रसंग अनुसार बीमारी आदि विषम परिस्थितियों में कायरों की प्रवृत्ति औषधि सेवन की होती है। अरे कायरों की प्रवृत्ति औषधि सेवन की होती है, उपवास करने की नहीं। ये इनने यहाँ कहा उपवास करेगा ही नहीं, हम उपवास करेंगे ही नहीं जब हमें बीमारी होगी। सही बात है भाई, बीमारी के वक्त उपवास करे ये चीज़ ही कौन सोचता है? जब हेल्थ पूरी अच्छी हो, सब सही चल रहा हो, बल्कि जब हम दवाई नहीं ही ले रहे हो तभी हम सोचते हैं कि हम उपवास करें। अगर हमारी कोई भी दवाई चल रही हो ना, चाहे वो 1 हफ्ते में 1 बार लेने वाली दवाई हो, तब भी हम उपवास लेने से डरेंगे। क्यों? हम सोचते हैं यार दवाई के लिए खाना खाना है, अब क्या करें, दवाई लें कि नहीं लें? भाई बोला है, हमारी तो परिस्थिति है, नहीं हम नहीं ले सकते, हम उपवास नहीं लेंगे। वही मुनिराज घोर बीमारी होने पर भी, लिखा ही है, घोर से घोर सबसे गंदी बीमारी होने पर भी उनका पहला विकल्प है कि वो उपवास लें। उपवास पालते हैं, वो भी निरतिचार पालते हैं। यदि पुरुषार्थ उग्र करे तो उपवास करेगा। अगर हम पुरुषार्थी होते, पुरुषार्थ वाले जीव होते, मेहनत करने वाले होते, तो हम उपवास करते, दवाई का सेवन क्यों करें? इससे जाना जाता है कि ये उत्कृष्ट तब कायरों को भय उत्पन्न करने वाले होते हैं। मेरे साथ भी ये प्रसंग बहुत कटे हैं। जब मैं मुंबई में रहता था तो मेरे बहुत से दोस्त होते थे, उनके भी माता पिता, उससे जब मैं एक बार कभी मिलता था, बात करता था, नाम बताता था, तो हमारे नाम के पीछे तो जैन लगता है, तो मैं जैन उनको बताता था। वो पूछते तो तुम जैन हो, तुम पालते हो पूरा? बोले हाँ, क्या मतलब क्या पालते हो? वो ऐसे ही पूछते थे मुझसे कि तुम आलू खाते हो? बोले नहीं। प्याज? नहीं। रात को खाते हो? बोले नहीं, रात को कम नहीं खाते। बोले 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक अपना त्याग ही रहता है। कभी कभी दूध हो जाता है, दूध के अलावा और कुछ भी हमारा नहीं चलता, खाने पीने का तो त्याग ही रहता है और कुछ सेवन नहीं करते। वो इसी चीज़ में डर जाते थे। मतलब वो सुनते थे कि इतना छोटा कोई बच्चा, 10 उतनी ही उम्र होगी, 6 से 10 साल के बीच में ही, वो पूछते थे, वो देखते थे, अरे आलू नहीं खाता, प्याज, अरे हमारा तो दिन ही ना जाए अगर हम प्याज ना ले, खाने के साथ प्याज नहीं तो दिन ही, हमसे तो जैन धर्म नहीं पल सकता। बहुत ही जैन ही थे ऐसे, जो मतलब जैन से भी चेंज हो चुके थे, वो ही ऐसे कहते थे यार हमसे पालन नहीं हो पाता, हम कर ही नहीं पाते, डर बहुत लगता है। और भी जिनको थोड़ा बहुत और ज्ञान हुआ करता था तो वो कहते थे यार तुम्हारे में तो मुनिराज भी होते हैं, वो सब चीज़ें सब छोड़ देते हैं, पूरे नग्न अवस्था में घूमते हैं, ऐसे पूछते थे। बोलता था हाँ होते हैं ऐसे, नग्न वन में जाके वो रहते हैं, सब चीज़ों से दूर रहते हैं। बोले हम इतना डिफ़िकल्ट तो हमसे नहीं हो सकता यार, हम कैसे करेंगे? धर्म के नाम पे हम नग्न घूमना यही बड़ी बात है, सब चीज़ छोड़ देना, इतनी मेहनत से करना, ये वो कायरता तो क्या है कि वो डर उनके शक्ल उनके ऊपर दिखाई देता था। मतलब सिंपल आचरण पालने में भी डर, रात को न खाना खाने में भी डर, आलू प्याज छोड़ने का भी डर, ये चीज़ उनमें दिखाई दे रही थी। ये तो फिर भी कितने ऊपर लेवल की है कि बीमार होने पर भी उपवास पाल रहे हैं, या जो परिस्थितियों में जो चीज़ सही होगी करना उसको एकदम विपरीत कर रहे हैं। ये चीज़ इनकी बेसिक में, वो भी निरतिचार, इसको वो तप कह रहे हैं। ये उनके घोर तप रिद्धि में आता है, घोर से घोर आचरण, घोर तप पाल रहे, ये इनकी विशेषता ये दिखाई देती है। तो जब वो कहते हैं ना कि ये बीमार होने पर भी दवाई लेना एक कायरों की प्रवृत्ति है, ये चीज़ सिद्ध हो जाती है कि हम कितने अभी भी डरे हुए हैं, कितना शरीर के प्रति अपना लगाव है कि अपन इस चीज़ को छोड़ ही नहीं पा रहे। तो ये एक तरीके से अपना डर ही है। हम तो इसको राग स्थापित करते हैं कि हमारा शरीर के प्रति राग है, लेकिन कहीं ना कहीं डरे हुए भी हैं, कहीं ना कहीं हम इतने डरपोक भी हैं कि इस शरीर को छोड़ने की तो छोड़ो, इसको कहीं कष्ट भी हो जाए, धर्म की कुछ क्रियाओं में कष्ट हो जाए इसको, तो हम इसको छोड़ देते हैं कि नहीं हमसे ये क्रियाएं नहीं होंगी, शरीर को कुछ हो जाएगा, अभी उम्र नहीं है ये सब करने की, पहले हम ये नहीं करेंगे। हमारे तो विकल्प ही आ जाते हैं और इनके तो पूरी परिस्थितियाँ ही अलग हैं। और देखते हैं आचार्य अकलिंग दिख तो और विस्तार में इसको लिखते हैं कैसे। वात पित्त कफ के सन्निपात अर्थात बिगाड़ से उत्पन्न बुखार। वात पित्त कफ होता है, आयुर्वेद के हिसाब से ये 3 चीज़ें ही शरीर में मुख्य होती हैं। तो इनमें जब वात पित्त में ऊपर नीचे होता है तो चीज़ें बिगड़ती हैं, शरीर का स्वास्थ्य खराब होता है। तो इनसे उत्पन्न या बिगाड़ से उत्पन्न बुखार, खांसी, दमा, आँख दर्द, कोढ़ इत्यादि विविध रोगों से देह पीड़ित होने पर भी अनशन, काय क्लेश आदि तपों से न डिगते हुए भयानक शमशान, पर्वत शिखर, गुफा, दरा अर्थात कंदरा और शून्य अर्थात उजाड़
ग्राम आदि स्थानों में जो स्थान अत्यंत दुष्ट यक्ष राक्षस पिशाच नाचते हुए वे तालों से विकृत है, जहाँ श्रृंगालों के कठोर शब्द व्याप्त हैं, और जो स्थान शेर बाघ आदि सांप हिरण आदि पशुओं के आवाज़ों के घोर अर्थात भयंकर हैं, जहाँ चोर डाकुओं का संचारण है, ऐसे स्थानों में रहने के अभ्यासी हैं, उन्हें घोर तप आचरण वाले तपस्वी कहते हैं। उनके इस प्रकार के तप को घोर तप कहते हैं। उनके इस प्रकार के तप की शक्ति को घोर तप शक्ति या घोर तप रिद्धि कहते हैं। ये है घोर तप रिद्धि। हम तो अगर ये जान लें कि व्यंतर पेड़ पे रहते हैं, तो रात को पेड़ों पे चलते वक्त अगर ये विकल्प भी आ जाए ना, तो बहुत डर लगने लगता है। अरे पेड़ पर व्यंतर कुछ कर तो नहीं लेंगे, कुछ हो तो नहीं जाएगा, तब जल्दी जल्दी तड़ने लगते हैं। या अंधेरे में जाया नहीं जाता हमसे, क्योंकि व्यंतर है भाई, डर तो लग ही रहा है हमें। और मुनिराज तो ऐसे हैं जहाँ व्यंतर ही रहते हैं, ऐसे ही स्थानों पर जा रहे हैं जहाँ शेर इत्यादि की आवाज़ रहती है, जहाँ डर उत्पन्न हो रहा है, वहीं जाके तप कर रहे हैं। ऐसे उनका आचरण है, ऐसे उनका स्वभाव है। कुछ तप रिद्धियों का प्रभाव देखा हमने ये कि किस प्रकार का उनका तप आचरण रहता है, कितना घोर रहता है। आगे और अपनी 3 अपनी और तप रिद्धियाँ रह गई हैं, जिनको आगे समय आते हुए देखेंगे। तब तक के लिए जय जय।